हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टार्क स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर यानी मैट्रिक्स यानी हिंदी में हम लोग इसको आव्यूह कहते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, तो जल्दी से अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और चलिए देखिए ऑब्जेक्टिव डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और भी एक बात, और अगर इस फुल कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, 12th का कोई भी टॉपिक चाहे 11th का कोई भी टॉपिक अगर फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जा कर के रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स मैथ का पढ़िए। फुल कोर्स रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, फाइंड डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालना है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालना बहुत आसान होता है। ये जो मैट्रिक्स का साइन लगा हुआ है, इस साइन को आप हटा के डिटर्मिनांट का साइन लगा दीजिए, मतलब 1y माइनस 1x हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना इसको कितना आसान है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करिए, x हो जाएगा, फिर माइनस लिखिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा माइनस y, यानी सॉल्व करने पर हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस y। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा x प्लस y, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनेगा, तो चलो थोड़ा हम लोग इसको रफ करके भी बना लेते हैं, यहाँ पर रफ भी करते रहेंगे। फिर से देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालिए। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे निकलेगा, बस आप डिटर्मिनांट का चिन्ह लगा दीजिए। तो साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री, माइनस कॉस 20 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। ठीक है, सॉरी, डिटर्मिनांट का साइन लगा दीजिए। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 20 गुना कॉस 70, फिर माइनस इसका इससे गुना करिएगा, तो इसका इससे गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस साइन 70 गुना कॉस 20। तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 20 गुना कॉस 70 और माइनस माइनस प्लस साइन 70 गुना कॉस 20 हो जाएगा। और ये तो फॉर्मूला आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पर, है ना। ये तो फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो कितना हो गया, 20 और 70 हो गया 90, तो हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 का मान जो होता है हमारा 1 होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसको सॉल्व करने पर जो इक्वेशन बनेगा उसका 2 रूट यानी 2 मूल्य, 2 रूट का मतलब 2 मूल्य दिया हुआ है। एक मूल का मान है 7 और एक मूल का मान है 2, तो कहता है तीसरा रूट निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ से जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है। तो कैसे सॉल्व होगा, वो तो डिटर्मिनांट लग रहा है बाबू देखने में, तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं x 2 7 3 x 6 7 2 x, चलिए बराबर 0। फट से आप इसको एक्सपेंड करके यहाँ से इक्वेशन बनाइए। तो चलिए एक्सपेंड करिए, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये x को प्लस से गुना करेंगे तो हमारा प्लस x हो जाएगा। ये रो हट गया और ये कॉलम हट गया, ये रो हट गया, ये कॉलम हो गया। तो इसका इससे गुना होगा तो हो जाएगा x², अब फिर इसका इससे गुना होगा तो -12, फिर ये -2 आया, फिर ये बीच वाला हट जाएगा और ये वाला हट जाएगा, तो 3 6 7 x बचेगा। इसका गुना करेंगे तो 3x और 6 7 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +7 हो जाएगा बाबू, तो 7 इस रो में है, इस कॉलम में हट गया, तो ये ऊपर का 4 गो बचेगा। इसका ऐसा गुना करेंगे तो 6 माइनस इसका गुस्सा गुना करेंगे
कितना आ जाएगा 7x बराबर 0। चलिए सॉल्व करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस 12x, कितना आ जाएगा ये माइनस में 6x, अब प्लस 84 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 7 छक्का 42 और माइनस 49x बराबर 0। तो यानी हमारा आ जाएगा यहाँ से x का क्यूब माइनस 12 6 18 है ना, तो 12 6 18 माइनस में 18 और यहाँ पर माइनस में 49, तो कितना हो गया देख लीजिए कैलकुलेशन सही ना, x का क्यूब हो गया माइनस 12x हो गया, माइनस में 6 हो गया, प्लस में 84 हो गया। ठीक है, तो माइनस 12 माइनस 18 माइनस 18 और 49, 9 8 17 4 1 5 1 6 यानी 67x अब प्लस 4 2 6 8 4 12 इतना बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, जिसमें 2 रूट दिए हैं, एक रूट दिए हैं 7, एक रूट दिए हैं 2। तो कहता है कि तीसरा रूट यानी मान लो कुछ भी अल्फ़ा निकालना है या कुछ भी गामा मान लीजिए, जो मन करे, मान लीजिए अल्फ़ा ही मान लेते, वही गामा मान लीजिए, इसको गामा मान लेते हैं, है ना। तो यही कहता है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन में तीनों रूट का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो माइनस b/a होता है। अल्फ़ा 7 है, बीटा 2 है और गामा तो निकालना है। अब वो माइनस b का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्यूबिक इक्वेशन में आप जानते हैं b का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तब बाबू इसमें तो x स्क्वायर है, ये नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट हो गया 0 और 0 बट्टा कुछ भी तो हो जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा गामा का वैल्यू आ जाएगा -9, यानी तीसरा रूट जो आ गया हमारा -9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर फिर से ए सही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। देखिए फिर से है, द वैल्यू ऑफ x इतना बराबर 0 लिखा हुआ है, तो कहता है x का मान निकालिए। कोई बात नहीं, फिर से ये क्वालिटी क्या कहते हैं डिटर्मिनांट है, आराम से आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी चैप्टर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को जाके सब्सक्राइब करिए और उस पर फुल कोर्स पढ़िए, किसी भी चैप्टर का, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, फुल चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए डिटर्मिनांट में प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस कॉलम में, कॉलम को हिंदी में हम लोग स्तंभ बोलते हैं और रो को हिंदी में हम लोग पंक्ति बोलते हैं। यानी इस कॉलम में 2-2 एलिमेंट करके है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो 2 डिटर्मिनांट में आप इसको बांट सकते हैं, 2 डिटर्मिनांट में। ठीक है, दोनों के बीच प्लस लिख लीजिए। पहला डिटर्मिनांट में प्लस से पहले 2 2 2 आएगा, आप बाकी सब में जो है लिखा जाएगा 2 2 x x माइनस एक्स। और दूसरा वाला में प्लस के बाद कौन है, x है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, अब बाकी तो छप जाएगा 2 2 2 x x माइनस एक्स बराबर 0। इसका वैल्यू बाबू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिटर्मिनांट में अगर 2 कॉलम इक्वल हो गया तो इसका वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। इसको खाली एक्सपेंड कर दीजिए। तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ तो रूल लगा दीजिए ना, डिटर्मिनांट को एक्सपेंड करने का रूल क्या है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन करे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, क्या उतना लाफड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो x को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा x, तो ये रो हट गया, ये कॉलम हट गया, तो बचा -2x, इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, मतलब 2x इतना हो जाएगा। फिर बीच में हम -x को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +x, तो फिर ये बीच वाला हट गया और ये वाला हट गया, तो इसको गुना करेंगे तो -2x और ये भी हमारा कितना हो जाएगा -2x, मतलब -2x फिर से हो जाएगा -2x। ठीक है, चलिए फिर लास्ट में आते हैं, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -x, तो ये बीच वाला हट गया और ये हट गया, सॉरी ये लास्ट वाला रो हट गया और ये कॉलम हट गया, तो इसका ऐसे गुना करेंगे 2x और फिर हो जाएगा -2x, मतलब 2x - 2x। तब बाबू ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2x - 2x हो जाएगा 0, तो ये हमारा खत्म हो गया, बराबर इक्वेशन 0 दिया हुआ है, तो ये हमारा 0 हो गया।
कितना बचा, ये -4x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x², फिर -4x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4x² बराबर 0। तो हो जाएगा -8x² बराबर 0। ये गुना में चला जाएगा भागा में, यानी x² बराबर हो जाएगा 0, यानी x का जो मान आ जाएगा 0। यानी सिंपली आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए तो आपका x का मान निकल जाएगा, है ना। इतना बराबर 0 दिया था तो हमने इसको सॉल्व करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाया और ये बराबर 0 यहाँ पर लिख करके सॉल्व किए तो x का मान कितना आ गया 0। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया हमारा x का मान 0, है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमारा मैट्रिक्स है बाबू, तो 2 से गुना करिए। ये मैट्रिक्स में सब में गुना होता है ना। तो ये 2 तिया इसमें 2 से गुना करना है और फिर 2 से गुना करने पे जो आएगा उसको जोड़ देना है इसको, और फिर जोड़ने के बाद जो आएगा वो इससे बराबर कर देना है, तो आराम से वैल्यू निकल जाएगा, है ना। चलिए देखिए, जिसका वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है तो सिर्फ x और y जगह वाले को देखिए, है ना। चलिए गुना करिए, देखिए y यहाँ पर है ना, तो 2 चौक 8, 8 + y बराबर कितना हो गया 0। देखिए सामने y x और y का वैल्यू निकालना है ना। तो y यहाँ है सेकंड नंबर पर, तो सेकंड वाले में ही डायरेक्ट गुना करिए, डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो 2 चौक 8, 8 में फिर ये y, तो 8 + y, 8 + y अब बराबर 0। तो 8 + y बराबर 0, यानी y का मान यहाँ से आ जाएगा -8। फिर x को देखिए, x यहाँ है, 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2x अब +1, तो 2x + 1 और यहाँ पर कौन है 5 के इक्वल, तो यहाँ से प्लस में जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 4, यानी x बराबर हो जाएगा 2, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -8, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। मतलब इसमें 2 से गुना किए, इसको जोड़ के सामने सामने इसको बराबर कर दिए, जो हमारा आंसर आना था आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम लोग हिंदी में एकांक या तत्समक मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से आइडेंटिटी यानी एकांक अवयव कौन सा है। तो बाबू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने का मतलब ये जो तिरछा वाला में 1 होना चाहिए, तिरछा, देखिए तिरछा वाला में 1 है और बाकी सब 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका है कि ये तिरछा वाला जो है 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। अब देखिए मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है ए डैश का मतलब ट्रांसपोज हुआ, इसका मतलब जो है ट्रांसपोज हुआ, मतलब ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स को उल्टा कर देगा, मतलब ये जो 1 2 3 फर्स्ट रो में लिखा है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो 1 2 3 फर्स्ट रो में, तो देखो 1 2 3 फर्स्ट कॉलम में, 4 5 6 सेकेंड रो में, तो देखो 4 5 6 सेकेंड कॉलम में। मतलब ट्रांसपोज का काम है उल्टा कर देना, मतलब रो को कॉलम में डाल देना या कॉलम को रो में डाल देना। तो ये देखो 1 2 3 फर्स्ट रो में था, फर्स्ट कॉलम में आ गया, 4 5 6 सेकेंड रो में था, सेकेंड कॉलम में आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर से हम आप लोगों को बोल रहे हैं, हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर करके हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर समझाया गया है। ठीक है, तो आप उस चैनल को जा करके अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल कोर्स पूरा डिटेल में पढ़िए, सब्जेक्टिव से लेकर के हर एक टॉपिक को बढ़िया ढंग से आप उस पर पढ़िए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिएबल, इन्वर्टिएबल मतलब ए का इन्वर्स होने लायक है, हिंदी में इसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं, मतलब ए का इन्वर्स आ सकता है, जबकि ए बोल रहा है कितने ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है। तो पूछ रहा है डेट का मतलब डिटर्मिनांट, डेट मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्वर्स पूछ रहा है। तो सिंपल है, डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्वर्स है, तो ये जो इन्वर्स जो पावर में -1 दिख रहा है इसको तुम बाहर कर सकता है, मतलब डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल पावर -1 हो जाएगा, और किसी भी नंबर का पावर -1 तो ये 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए लिखा जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। डेट का मतलब यहाँ डिटर्मिनांट हुआ, तो ये माइनस जो था उसको बाहर कर लिए तो पावर में -1 आ गया, और किसी भी नंबर के पावर -1 वो नंबर जो हमारा पलट जाता है। ठीक है, अब आइए 9 नंबर, है ना। 9 नंबर क्या है,
ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो कहता है ए को बी से गुना करिए। तो बहुत आसान है, देख लीजिए हम यहाँ पर समझाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, चलिए ए का वैल्यू दिया है कितना 1 2 और बी का वैल्यू कितना दिया है 1 2, है ना। तो कहता है ए गुना बी निकालिए। तो बाबू ए का वैल्यू है 1 2, अब बी का वैल्यू है भी है 1 2। गुना कैसे करते हैं, रो को कॉलम से गुना करके जोड़ देते हैं, रो को कॉलम से गुना करके जोड़ देते हैं। तो एक को एक से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो 1 + 4 कितना आ जाएगा 5। मतलब इसको इससे गुना करके जोड़ दो, तो 1 को 1 से गुना किए 1 और फिर 2 को 2 से गुना किया तो 4, तो 1 4 कितना हो गया 5, मतलब 5 आया। ए बी का ए इंटू बी 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आया। चलिए फिर से यहाँ देखिए बाबू, एक मैट्रिक्स ए का मान दिया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया है। तो पूछ रहा है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है। तो याद रखिए, दुनिया में किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मैट्रिक्स यानी ए का ए ही रह जाएगा, यानी ए गुना ए बराबर ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा, यानी ए। तो इसका आंसर ए होगा। तो ए में 1 2 3 4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना। यानी किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी जिसका हिंदी एकांक होता है उससे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 11 नंबर आइए, फिर देखिए ए दिया है, बी दिया है और कहता है ए प्लस बी निकालिए। तो सामने सामने मतलब ए प्लस बी मतलब ए और बी को जोड़ना है, तो सामने सामने जोड़िए। तो 3 के सामने में 1, तो 3 1 4, फिर 4 के सामने में 1, तो 4 2 6, फिर 5 के सामने में 1 तो 6, यानी 3 1 4, 4 2 6 और 5 1 6, मतलब 4 6 6, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामने सामने जोड़ देना है। चलिए अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। पूछ रहा है कि ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स आ सकता है। इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम हो सकता है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सही है। तो बाबू इसमें से न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, बस यही सही है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइडेंटिटी यानी आई आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सब हम पूरा फुल कोर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप लोगों को बताए हुए हैं और बताएंगे भी। रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत उस चैनल को और उस पर फुल कोर्स में इसको पढ़िएगा। चलिए फिर यहाँ पर आते हैं बाबू 13 नंबर। फिर से क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब जिसका व्युत्क्रम हो सकता है। तो पूछ रहा है ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होता है। तो एक तो फार्मूला है, ये मतलब एक रूल है कि अगर ए या बी दोनों में से अगर किसी का इन्वर्स होने लायक है तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए बराबर आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। फिर से लिखा हुआ बाबू यहाँ, इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कहता है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ रो और कॉलम सेम होना। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बताइए ए में से ए का डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज, तो ए में से अगर ए का ट्रांसपोज घटाएंगे तो क्या आएगा। बाबू ये सब तो फार्मूला है, रूल है, जो हम आपको अपने चैनल पर रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स पर बताए भी हैं और बताएंगे भी। तो देरी क्यों कर रहे हैं, तुरंत जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल कोर्स डिटेल में पढ़िए। तो बाबू अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में से अगर ए का डैश घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, जिसको हिंदी में विषम सममित मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ए में अगर जोड़ना होगा, अगर ए में अगर ए के ट्रांसपोज को जोड़िएगा तो सिमेट्रिक आ जाएगा, लेकिन घटाना था तो स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कहता है दो आव्यूह ए और बी को गुना करने का क्या शर्त होना चाहिए। तो बाबू मैट्रिक्स ए में अगर बी से गुना करना हो तो ए में बी से गुना तब होता है जब ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए।
मतलब ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, बी को रो को बोलते हैं पंक्ति। यानी ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम रो इन बी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। ए और बी में गुना तब होता है जब कॉलम और रो बराबर हो। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया है तो पूछता है ए क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं कि ए क्यू का वैल्यू कितना होगा। चलिए समझिए यहाँ पर। चलिए एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 1 -1 -1 1। तो ए क्यू निकालने से पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए। तो कैसे निकलेगा 1 -1 -1 1, फिर गुना 1 -1 -1 1, है ना। रो को कॉलम से गुना करके जोड़िए, है ना। तो इस रो का इस कॉलम से गुना कर जुड़ेगा तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, अब -1 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 ये और ये 1 तो कितना आ जाएगा 2। फिर इस रो को इस कॉलम से गुना करो तो ये -1 और ये -1 तो हो जाएगा -2। फिर अब उसी प्रकार आप इस रो से करिए, इससे भी करिए। तो इस रो का इससे करिएगा तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1 तो हो जाएगा -2। फिर इस रो का इस कॉलम से करिए तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +1 मतलब हो जाएगा +2, है ना। ए स्क्वायर का मान आ गया। फिर अब ए क्यूब निकालिए। ए क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा ए स्क्वायर गुना ए लिख सकते हैं। चलिए ए स्क्वायर का मान आ गया 2 -2 -2 2 और ए का जो मान है बाबू 1 -1 -1 1 है ना। इन सब का हम डिटेल कैसे कैसे एकदम आराम से डिटेल बताए हैं, तो जाके तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को। आज जाके उसका फुल कोर्स पढ़िए। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2 का 2 और इसका हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा ये हमारा तो 4 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये होना मतलब -4। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो -2 हो जाएगा -4। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और +2 +4। यानी 4 कॉमन कर लें तो 4 कॉमन कर लेंगे तो बाबू ये हो जाएगा 1 -1 -1 1, यानी 4 गुना यह ए आ गया, मतलब 4a आ गया। यानी अगर मैट्रिक्स ए यह हो तो ए क्यू का वैल्यू 4 × ए के बराबर आया। यानी ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी करेक्ट आया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 पे। देखिए ये तो मैट्रिक्स डिटर्मिनांट है, इसको इससे गुना करिए तो हो जाएगा cos θ × cos φ, यहीं लिख देते हैं cos θ × cos φ। फिर माइनस इसको इससे गुना करिए तो हो जाएगा sin θ × sin φ। तब बाबू ये तो फार्मूला आ गया sin θ × sin φ, ये तो फॉर्मूला आ गया cos a × cos b और -sin a × sin b। इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a + b मतलब θ + φ, और θ + φ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, तो cos 90 जो होता है हमारा 0 होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा 0 हो गया, है ना। ये फॉर्मूला पर आ गया था cos a × cos b -sin a × sin b, जिसका फॉर्मूला होता है cos a + b, और cos a + b मतलब θ + φ का मान दिया था 90, रख दिए तो cos 90 हो गया 0, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हैविंग एंट्री मतलब 0 और 1। क्वेश्चन में पूछा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है बाबू। क्वेश्चन में पूछा कि 0 और 1 से बनने वाले 3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो बहुत आसान है, 0 और 1 कै गो एलिमेंट हुआ 2, और 3 × 3 कितने ऑर्डर के हैं 3 × 3 तो 3 × 9 तो 2 के पावर 9 कितना हो जाएगा 512। ऐसे ही 2 एलिमेंट है तो 2 लिख दिए, और 3 × 3 9 हो गया, 2 के पावर 9 मतलब 512। यानी 0 और 1 संख्या से 3 ऑर्डर का एलिमेंट 512 बन सकता है। चलिए अब ये देखिए, फिर से ध्यान सुनिए बाबू। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तब पूछ रहा है कि ए बी - बी ए क्या होगा, तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। ये एक तरीके से रूल है, आप इसको चाहे तो हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए और बी सिमेट्रिक का मतलब सममित मैट्रिक्स हो तो ए बी - बी ए जो होता है वो विषम सममित मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो चलिए इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे।
ठीक है। एक तरीके से ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, फार्मूला की तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में आते हैं कि ए बराबर यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब यह ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तब पूछ रहे इसमें से कौन सही है। तब बाबू स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होता है, तो यहाँ एम का मतलब हुआ रो और एन का मतलब हुआ कॉलम। तो एम और एन अगर सेम हो जाए तो हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलिए अब आते हैं हमें 21 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ए जो है एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर का वैल्यू भी दिया है ए। तब पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तब पूछ रहा है ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू। तब आप चले दिमाग लगाइए, ए प्लस आई मतलब इसको ए प्लस बी जैसा मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर और माइनस बगल में 7a। चलिए देखिए इस a क्यूब को चाहें तो हम लोग a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। चलिए प्लस आई क्यूब, आई मतलब बाबू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पावर में कुछ हो तो आइडेंटिटी ही होता है, आई हो जाएगा प्लस 3। देखो यहाँ ए स्क्वायर इंटू आई मतलब ए स्क्वायर को आई से गुना किया, तो आई को किसी से गुना करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस देखिए यहाँ ये जो आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का आई के पावर में कुछ भी हो जाएगा आई, तो 3a को अगर आई से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a और माइनस बगल में 7a। तो बहुत देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में ए, तो यहाँ रखेंगे, अगर यहाँ ये ए रखेंगे क्वेश्चन में ए स्क्वायर का वैल्यू ए दिया हुआ है, तो अगर यहाँ ए रखेंगे तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 में से 7 गया तो हो जाएगा माइनस में 4a। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, बगल में आई है फिर माइनस में 4a है। ठीक है बाबू, फिर से देखो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ ए, तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a प्लस आई हो जाएगा माइनस में 4a हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हमारा आंसर आया आई, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया वो आई, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आया। ठीक है, सिंपल है। देखो यहाँ कुछ नहीं किए हैं, इन सब में हम समझाए हैं कि आई के पावर में कुछ भी रहे तो आई ही होता है, और आई को किसी से गुना करेंगे तो वही रहता है, कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ों को डिटेल पढ़ने के लिए पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि ऑब्जेक्टिव तो हम लोग यहाँ करिए रहे हैं, सब्जेक्टिव भी हमारा अच्छे ढंग से हो जाए, इसलिए आप लोग जो हैं आप जा कर के हमारे चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स को अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर फुल कोर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इस यहाँ तक का आज का सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो चलिए फिर हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, तो देर मत करिएगा। तो धन्यवाद।